राम राम जी सभी को। तो भाई आज है संडे और आज है फ्रेंडशिप डे। वैसे तो फ्रेंडशिप डे जो होता है ना वो 29 जुलाई को होता है, लेकिन सेलिब्रेट करते हैं अगस्त के फर्स्ट संडे को। तो आज है 2 अगस्त, क्योंकि दोस्त संडे को ही फ्री होते हैं ना, इसीलिए। तो ये ब्लॉग आपके पास जाएगा एक दिन बाद, तो कोई बात नहीं, जब दोस्त मिले तभी फ्रेंडशिप डे होता है। तो सभी को मेरी तरफ से भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो भाई अ, अभी मैं, आज संडे है, हस्बैंड गए हुए वॉक पे और मैं उठ गई ताकि फटाफट चाय नाश्ता हो जाए। मिस्त्री लग रहे हैं टाइलों वाले। मेरे इस अलमारी में सीलन है ना, तो नीचे वाली साइड ना ज़्यादा सीलन आती है। पहले के टाइम से बहुत ज़्यादा सीलन थी, अभी तो कम हो गई है, लेकिन फिर भी सीलन की वजह से ना कुछ भी मैं नीचे वाली साइड यहाँ पे ना सामान नहीं रख पाती हूँ। बस वही सामान रखा हुआ वेस्ट। इसी की वजह से ना मेरे इतने सारे फुटवेयर ख़राब हो गए। जब मैं ऊपर से नीचे शिफ्ट हुई थी ना, तो मुझे लगा था कि शायद ये इस जगह पे सीलन नहीं है। मैंने अपने सारे फुटवेयर, और मेरी क्या आदत है कि मैं चीज़ों को बहुत संभाल संभाल के यूज़ करती हूँ, तो मैंने ना जो वो फुटवेयर वाले डिब्बे होते हैं ना, उसी के साथ में रख दिया कि जब पहनूंगी तभी मैं निकालती हूँ। तो मैंने ऐसे रख दिया, भाई मेरे सारे फुटवेयर ख़राब हो गए। और नए नए, क्या महंगे महंगे है यार, 700 800 1000 रुपये के फुटवेयर आते हैं अगर अच्छे से लो तो भाई महंगे महंगे सारे फुटवेयर पे कीड़ा लग गया। मतलब सारे डब्बे ख़राब हो गए, सारी मेरी चप्पलें ख़राब हो गई। इतनी प्यारी प्यारी फैंसी चप्पलें थी, नई नई, जो एक एक बार डाली थी। क्योंकि मैं सिर्फ जब भी डालती हूँ है हील्स वगैरह, किट्टी में जाना हो या किसी शादी में जाना हो। नॉर्मली तो हम फ्लैट्स ही डालते हैं ना घर पे। तो सारे ख़राब हो गए। तो काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि यहाँ पे कुछ करवाएंगे, तो अभी काम चल रहा है घर पे। तो मम्मी के रूम में टाइल्स लग रही हैं, तो अब मेरी जो अलमीरा है ना, इसके हाफ साइड में टाइल्स लगेंगे नीचे नीचे में। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो पहले के टाइम से बनी हुई है ना सारी चीज़ें, अब इनको रिनोवेट कराना थोड़ी है, क्योंकि इस अलमीरा की डेप्थ ज़्यादा है और मतलब बना थोड़ी अजीब तरीके से रही है रखी है। हम सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकते ना। तो भैया भी कहते कहते बहुत मुश्किल हो रही है टाइलें लगाने में, बट देखते हैं, लगानी तो पड़ेंगी। और फिर थोड़े दिन बाद थोड़े दिन बाद हम ये सारी अलमीरा जो है ना, मेरे को दिक्कत होती है, मेरा रूम बहुत छोटा है। जैसे ही मैं ये अलमीरा खोलती हूँ मेरा ये ड्रेसिंग हट जाता है, इस वजह से यहाँ पे सारे स्क्रैचेस आ गए हैं। तो हम ये अलमीरा को भी चेंज कराने वाले हैं। इसको शायद स्लाइडिंग बनवा दूँगी मैं, देखते हैं। अभी सोचा है, बाकी तो भगवान करने वाला है। देखो हम सोच सकते हैं, करने वाला भगवान है, समय वही लाएगा जब होगा। मेरा मुंह ऐसे लग रहा है जैसे स्वेल्ड हो रखा हो, सुबह उठती हूँ तो ऐसे ही होता है। और मुझे बेड चेंज कराना है। प्लीज़ मुझे अच्छे से सजेस्ट करना कि मुझे बेड कैसा बनवाना चाहिए। आप लोगों के आइडियाज़ बहुत काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मानती नहीं हूँ, किसी ने मुझे कमेंट कर रखा था पूछती पूछती रहती है, मानती तो है नहीं, ऐसा नहीं है, मानती हूँ। जो मेरी सॉरी, जो मेरी, देखो मेरा रूम है बिल्कुल छोटा सा, ये बेड पड़ा है, उसके साइड में सिर्फ एक छोटी सी टेबल आई हुई है, इसके साइड में मेरा ड्रेसिंग आया हुआ है, और कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो मेरे को वो उन्हीं लोगों की राय मानती हूँ जो थोड़ी सी स्पेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट बैठ रही हो। तो मुझे बेड बनवाना है अच्छा सा, लुकिंग वाइज अच्छा हो, थोड़ा मेरी वीडियोस में अच्छा लगे, बैकग्राउंड अच्छा बने, उसके साथ मुझे ये ड्रेसिंग भी निकालना है। तो आइडिया देना कैसे बनवाना चाहिए। बाकी तो गूगल जिंदाबाद मैं यूट्यूब पे या उस पे डिज़ाइन वगैरह देखती रहती हूँ, देखते हैं कैसे बनेगा। अभी मिस्त्री आ जाएंगे, इसीलिए हस्बैंड पता नहीं कितनी देर में आते हैं। मैं मंदिर हो आऊँ, फिर चाय नाश्ता करेंगे, फिर लग जाएंगे आज फिर अपनी दिहाड़ी पे। तो आज किचन में बिल्कुल थोड़ा सा काम रह गया। सामने हमने अलमीरा को कवर करवा दिया है, जो अलमीरा नहीं, सॉरी, खिड़की को। मुझसे लोग बोल रहे थे ना खिड़की को ऐसे कराओ वैसे कराओ, तो हमने खिड़की को ऊपर से कवर करा दिया है। अब उसके ऊपर सनमाइका लग जाएगी, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो स्लाइडिंग बन जाएगा। और फिर जो काम बचा हुआ है सिर्फ उसका बचा हुआ है, प्लम्बर का, जो सिंक की फिटिंग करेंगे, और पत्थर वाले भैया का। लाइटिंग भी हो चुकी है, थोड़ी सी लाइटिंग रह गई है, वो आज आ जाएंगे भैया। तो ऑलमोस्ट जो फाइनल टच पे पहुंच चुका है काम। मतलब बहुत खुशी हो रही है, जैसा मैं चाहती थी ना वैसा चीज़ें हुई हैं। देखो पता है, एक बार बनवानी होती है चीज़, अगर उसमें भी कोई काम ख़राब हो जाए ना तो दिल बड़ा दुखता है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं होती। पहले इतने सालों बाद, मैं काफ़ी टाइम से इनको बोल रही हूँ, 5-6 सालों से मैं इनको बोल रही हूँ, जब से मैं नीचे शिफ्ट हुई ना, कि मुझे किचन बनवानी है, किचन बनवा दो, किचन बनवा दो। बोले रुक जा रुक जा रुक जा। होती है बहुत सारी, जॉइंट फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं भाई। तो चलो कोई नहीं,
हो चुका है शुरू। तो अभी मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, मंदिर भी जाना है और सावन का महीना चल रहा है, मंदिर में भी रश होता है क्योंकि सारे भगत जो है वो सावन के महीने में आते हैं। लोग वैसे मंदिर जाए ना जाए, लेकिन सावन के महीने में सोमवार को या शिवरात्रि को तो इतना भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं डेली जाती हूँ। और हाँ, कल के व्लॉग में ना मेरे से किसी ने पूछा हुआ है कि आपकी जो ड्रेस है ये पीस कहाँ से ख़रीदा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मुझसे ड्रेस पूछी हुई है या मेरा नेक पीस पूछा हुआ है, जो मेरी किट्टी वाली वीडियो थी। तो भाई ड्रेस मैंने परचेज़ किया है अमेज़ोन से, बहुत ही सस्ती है, बहुत ही सस्ती, इतनी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई है ना। और दूसरा, इतनी प्यारी ड्रेस है, इतनी लाइट वेट और इतनी कंफर्टेबल, स्ट्रेचेबल कि इसको कोई भी डाल सकता है। तो ड्रेस मेरी आई थी 450 रुपये की और अमेज़ोन से ख़रीदी थी। इसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि अमेज़ोन नहीं अभी यहाँ पे ऐड हो सकता। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली लिंक ले सकते हो। और जो नेक पीस है वो जो मैंने वियर किया हुआ था उसके साथ, क्योंकि वो प्लेन के साथ ही अच्छा लगता है, वो 8 साल पुराना है, मुझे ध्यान नहीं है मैंने कहाँ से ख़रीदा था। ऑनलाइन तो नहीं ख़रीदा था क्योंकि ऑनलाइन तो मैं 3-4 सालों से ही ज़्यादा ख़रीदने लगी हूँ, बाकी पहले चीज़ें मार्केट से ही ख़रीदती थी। सुबह सुबह एक बार मेकअप कर लो, उसके बाद तो धूल मिट्टियों में पागल होना ही होता है। भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 8:45 और हमारा अभी नाश्ता सिर्फ चाय वाला हो रहा है। दूसरे वाला नाश्ता देखते हैं होता है नहीं होता, ये एक ही बारी दोपहर को आता है। दूसरे वाला नाश्ता देखते हैं, बेटा भी मिस्त्री आने वाला है। हाँ, तो मिर्ची लगी हुई, कर ले तो चूरी बना दो तुम्हें, ठीक है? हम भी खा लेंगे कुछ ना कुछ। पापा ने तो शाम को जाना होगा, आज फ्रेंडशिप डे मनाने, फोन आ जाएगा दोस्तों को। ये पापा जी तो बनाई है ना कल, बस चुप करके बैठ जाओ। पापा जी आप आज तो आपको मना कर देना आज। क्यों? मुझे तो चले मैं नहीं जा रहा हूँ। ये लोग जाओ, तुम अपने दोस्त के साथ चला जा। दोस्त नहीं जाएगा, क्यों? दोस्त को वेली वो होने। तो भाई 2 मज़दूर तो सुबह सुबह 9 बजे ही आ गए हैं अपनी दिहाड़ी करने के लिए, पेंट उतारने के लिए बुला रखा है। एक मज़दूर तो एक्सपीरियंस्ड है, दूसरा नया नया अभी सीख रहा है काम, है ना? सीख रहा है ना? तेरे से एक भी दाग उतर जाए तो मेरा नाम बदल दियो। एक बात कहूं, हाँ बताओ। एक तो काम नहीं करना तूने, मैं काम तो मजबूर बना दे तू। नहीं, एक बात ऐसे बोल रही हूँ, काम नहीं करना तूने, मैं काम नहीं करती होती। ये वाला हाँ तो मैं जा रही हूँ रसोई मारने, तो काम आसान कर रहे तो हमारे को मजबूर बना। तो मैं अपने आप को ही बनाती होती हूँ, मैं भी यही बोलती हूँ कि मैं दिहाड़ी पे काम कर रही हूँ, मजदूर नहीं हूँ। मजदूर क्या हो गया, इंसान नहीं होते? मजदूर इंसान मजदूर ही है हमेशा, कभी कोई ना कोई काम करता ही रहता है। इस पे भी तो लगा हुआ है, उतर जाएगा पहले ये तो बेटा, अभी गीला कपड़ा मारते ही साफ हो जाएंगे। पक्का। हाँ नीचे बैठ दिया तो कुछ चोट नहीं मार के बैठ जा, पापा नहीं बैठे? पापा ने बैठते हुए मैं तो जल्दी हो गया। ऐसे नहीं जाते, ऐसे नहीं जाते ये, हाँ ऐसे लगे रहो लगे रहो लगे रहो। सालों ने लाइट करी क्या नहीं डाल रखी। बहुत ज़्यादा वो नहीं, मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इतना नीचे दाग दाग हो रखे हैं, खुरचने पड़ते हैं डेली। मेरी तो जानी है ना, लाइट पड़ी है। तो भाई अभी मुझे अपनी ये अलमीरा खाली करनी है सारी, क्योंकि अभी जो है मेरी अलमीरा में नीचे टाइलें लगेंगी और डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पूरी अलमीरा ही मुझे खाली करनी पड़ेगी। सारा सामान मुझे ड्राइंग रूम में ट्रांसफ़र करना पड़ गया। ये देखो आज हमारा ड्राइंग रूम बेचारा भी भर गया। ये सिर्फ मेरी अलमीरा का सामान है, सिर्फ आधी अलमीरा का, आधी नहीं मतलब 2 ही पोर्शन है, आधी अलमीरा है, ऊपर वाला पोर्शन तो भी खाली किया ही नहीं। ये सिर्फ मेरी आधी अलमीरा का सामान है, सारे आधी को है, पूरी हो चुकी। ऊपर वाला वो अलमीरा में 2 पोर्शन। भाई भाई कितना सामान होता है, कितना सामान होता है। अभी टाइलें लगेंगी तो खाली करनी थी, फिर जब अलमीरा बनेगी फिर 15 दिन बाद दोबारा खाली करो। अलमीरा बनेगी और क्या, अलमीरा कैसे बनेगी? यही दोबारा बनवानी है ना। अभी तो टाइलें लग रही हैं, फिर इसका वो करवाएंगे स्लाइडिंग। वो यार टाइम नहीं है उनके पास, एक साथ कैसे बनवाएं? कैसे हो सूखेगा तभी तो टाइम वो लगेगा। हाँ
साइकिल रुकी कि तभी तो नाश्ता पानी स्लाइडिंग वाला डोर यहाँ पे बाहर से लगा ऑर्डर देंगे। करो। बाबू पापा को बुला देगा। तो भाई मैंने यहाँ पे बेड पे ना अपनी प्लास्टिक की चादर बिछा दी है। ये हमारा जो हमने गद्दा मंगवाया था ना नीलकमल स्लीप मैट्रेस वाले, उसका मैंने ये रैप रखा हुआ था, जो प्लास्टिक की पन्नी आती है चढ़ी हुई, तो मैंने इसको रखा हुआ था। ऐसी चीज़ें हम लेडीज़ संभाल के रखती है ना। तो अब ये देखो बेड पे मैंने बिल्कुल चादर की तरह बिछा दी है ताकि इसके अंदर डस्ट ना घुसे, क्योंकि अभी टाइलें कटेंगी ना यहाँ पे, और टाइलों वाली डस्ट बहुत गंदी लगती है मुझे, बहुत इरीटेटिंग। इसीलिए एटलीस्ट गद्दे में ना घुसे। गद्दा उठा के बाहर भी नहीं रख सकती यार, बाहर जगह ही नहीं है। तो चलो झड़ जाएगा, थोड़े दिनों में इसको धूप लगवा दूँगी। एक बार सारा काम हो जाए फिर इसको निकाल के इसका कवर धो दूँगी। कवर से ना बहुत सेफ़ हो जाता है। भाई कितना सामान है मेरे पास, कितना सामान, लगता ही नहीं है। जब ये सेट हो जाता है ना तो आधी चीज़ें पता ही नहीं होता, ये भी है, ये भी है, ये भी है। खुद का खरीदा हुआ भी सामान याद नहीं रहता। मिट्टी घुस जाएगी सारी चाय में, आप चाय पी नहीं रहे हो। तो भाई अभी बज चुके हैं दोपहर के 11:15। नहीं दो ही नहीं है कुछ। वो मलाई ले ले बेटा। मलाई नहीं है। दही वैसे ही नजला लगा हुआ तो दही ये खाएगा। वाला परांठा बनवा दिया है। तो इसके साथ खा लूंगा। मिर्ची क्यों डाल दो उसके अंदर? इसमें डालिए मिर्ची। इसमें थोड़ी सी डाल दो। ये पापा को दे दो। ठीक। तो भाई अभी बज चुके हैं 12 और अब मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए सब्जी। और मेरा घर पे देखो गंद आपको दिखाई दे रहा है, इतनी डस्ट है ना। सुबह नाश्ता भी इतनी मुश्किल से हुआ है। पहले तो मन था बाहर से मंगवा रहे, लेकिन पापा नहीं खाते हैं, या फिर संडे को शाम को बाहर से होता है। तो यहाँ पे लग रही है अलमारी में, अलमीरा में टाइलें, सारी अलमीरा में सीलन है। इधर मम्मी के रूम में भी, मम्मी के रूम में तो पूरी अलमीरा में ऊपर तक सीलन थी, और मेरे रूम में थोड़ी सी सीलन है। भाई सच में बस मैं ना थक गई हूँ, थक ये गंद देख देख के। लेकिन अभी काम और बहुत ज़्यादा है, सिर ढक के रहना पड़ता है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, इस रसोई में इतनी गर्मी है। आज सोचा था कि आज ना थोड़ा सा काम हो जाएगा किचन का, तो शायद हम 2 दिन में किचन शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन आज किचन में कोई काम करने नहीं आया। बिजली का थोड़ा सा काम पेंडिंग है, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 घंटे का, वो नहीं आया। 1 घंटे का ही थोड़ा सा वो काम पेंडिंग है, जो वुडन वाले भैया का 1 घंटे का ही, वो भी नहीं आया क्योंकि संडे है, संडे को सब छुट्टी मारते हैं। ये टाइल वाले भैया आए हैं बस, और प्लम्बर भैया शायद आएंगे आज। तो दोपहर को कह रहे थे कि उनका भी 1 घंटे का काम है, सिर्फ टैप फिट करनी है सिंक की, फिर हम किचन साफ़ करेंगे। और शीशे वाले भैया कल आएंगे, परसों लगा जाएंगे। तो भाई बहुत सारे काम होते हैं। मतलब हमारा यही था कि 2 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और हम 2 दिन बाद शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन अब 2 दिन की बजाय 3 या 4 दिन होगा, फिर ही शिफ्ट हो पाएगी। चलो कोई नहीं। अब ये काम भी तो बढ़ गया ना कमरे के अंदर वाला। पहले एटलीस्ट ये होता था रसोई में काम हो रहा है तो हम कमरे में बैठे आराम से, अब रूम में ही काम होएगा तो बैठने की जगह नहीं है। ड्राइंग रूम में सारा मैंने फैला रखा है काम। मम्मी ने तो अपने कपड़े उसमें डाल दिए, जो चिमनी वाला डब्बा आया था ना उसमें फिट आ गया। अब मेरे सारे फैले पड़े हैं। तो वही अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मैं यहाँ बैठ के अब व्लॉग एडिट करना शुरू कर रखा है, और बैठने की जगह ही नहीं है कहीं पे, कहाँ बैठूँ। थोड़ी सी जगह बनाई है और यहाँ बैठी हूँ। आ गए आप पे? क्या लाए हो? व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? अच्छा वो रह गया था कि ये क्या रहेगा? पाइप है गैस का? लेके आए वो लगवाएगी नहीं। अच्छा जी, डांट क्यों रहे हो? सर दर्द होने लग गया मेरा आज। पहले ये होता था ना यार कि चलो बाहर बार की सफाई करनी है, हो जाएगी। अब तो पूरा घर साफ़ करना पड़ेगा। थकी पड़ी हूँ। ऐसे हालत हो रखी है जैसे गांव में रहती है ना लेडीज़, ऐसे हालत हो रखी है।
और इतने मतलब इतना घर में गंदगी को देख के ना मेरे को ऐसा दिल कर रहा है भाग जाऊँ मैं यहाँ से, कहीं भाग जाऊँ। क्या करूँ मैं, क्या करूँ। मन्नू को एलर्जी होने लगी थी डस्ट से, वो अपनी बड़ी मम्मा घर गया है, मेरी जेठानी के घर गया है। कह रहा मम्मा मेरे को कुछ हो रहा है, शोर से सर दर्द हो रहा है, उसको ना थोड़ा सा डस्ट से एलर्जी हो जाती है। तो वो चला गया वहाँ पे, वो शाम को आएगा। अब हम कहाँ जाएं भाई। पतिदेव भी अभी आए हैं शॉप से, ये भी निकल गए थे। अब हम कहाँ निकले बताओ, लेडीज़ कहाँ जाए। सुन दे नहीं, सुन दे पाए वे। तो यहाँ बैठो ना, आप ये कल ठीक करवाएंगे, ये कल ठीक करवाएंगे, इसका गोला कटवा देंगे। ये लगती है हमारे को, कितनी बार लग चुकी है पोछे लगाते हुए। मैं पोछे लगाती हूँ, मेरे को रोज़ लगती है। आप यहाँ बैठ जाओ ना दीवान पे, छुपे पड़े हो। तो भाई हमारे पापा जी भी आज बेघर हो गए हैं कमरे से बाहर, क्योंकि कमरे में चल रहा है काम। मेरे कमरे का कंप्लीट हो चुका है, तो मैं थोड़ी सी सफाई करने की कोशिश करती हूँ। अभी खाना भी नहीं खाया, अभी खाना खाने का टाइम था तो हस्बैंड कुछ सामान लेने चले गए, क्योंकि प्लम्बर भैया आए हुए हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। अब हमारा खाने का टाइम हुआ है। देखो टाइम ही नहीं मिला। अब मैं अपने कपड़े सेट करूँगी सारे, पहले लगी है पोछा लगा के उसको सुखा के फिर सारे कपड़े सेट करवा दो। उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, घर रेस्ट करना। क्या है ये? चूहों ने मेरा सारा डॉग खा लिया, इतना प्यारा था। नया खरीद लो ना यार, छिलवा लो। खिलवा लूँगी, देखो सारा खा गए, समझ ही नहीं आ रही क्या करें। ऐसे यार अभी डालने जाएगी। तो भाई आज है सावन का तीसरा संडे, तो अभी बन रहा है गुग्गा और आज बनी है मीठी सेवियाँ। मतलब हमारे सावन का तीसरा संडे, कुछ लोगों का सावन तो लेट शुरू होता है ना, तो हमारा है सेवियाँ बनाई हैं, गुग्गा हो गया, ये पता नहीं क्या आटे के मीठे मम्मी ने बनाए हैं कुछ ऐसे, और ये हम खाने के लिए बना रहे हैं। और ये सब्जी खा रहा है। वैसे तेरा मुँह पका हुआ है, चीनी का डब्बा दे दो। तोशा खा लियो वहाँ से। मैं देखता हूँ वहाँ पे, इतना टाइम नहीं है। हे भगवान, खाना जरूरी है। हाँ। जब खाया नहीं जा रहा कुछ भी, टेस्ट करना मजा। रुक जा, मेरा ये बूढ़ा न सड़ जाए। हाँ, खोल के रखो। पागल है क्या तू? पकड़ हाथ में। मुझसे खाई नहीं जा रही लेकिन खाने का मन करता है। पूड़ा बनाया दादी ने, खा लियो। एक बोकले में आना है। भोग बना दिया, ये खाने के लिए है, जब दादी ये लगवाएगी। तो भाई आज है सावन का तीसरा संडे और आज है हमारे लिए बड़ा गुग्गा। बहुत सारे लोग गुग्गा डाल के चले भी गए हैं और बहुत सारे लोग अभी आने भी वाले हैं। तो भाई तो पता है क्या होता है, जो सावन का तीसरा संडे होता है ना, इस दिन सेवियाँ खास होती है। इससे पहले मम्मी हमें घर पे मैगी भी नहीं खाने देती। कई बार गलती से बना लूँ वो अलग बात है, लेकिन मम्मी गुस्सा करते हैं कि नहीं मैगी भी सेवियों में आती है तो मत वो किया कर, तो नहीं बनाते। कुछ लोग ना सुबह सुबह भी डाल जाते हैं गुग्गा और कुछ लोग सिर्फ एक ही संडे को डालते हैं। लेकिन हम सावन के जितने भी संडे आते हैं, 3 आए 4 आए 5 आए, मतलब 4 तो आते ही आते हैं, कभी 5 भी आ जाते हैं, तो 4-5 संडे को गुग्गा डालते हैं। बाई चांस कभी कोई इमरजेंसी हो, कोई दुख सुख हो, कोई तबीयत ख़राब हो तो तीसरा तो डालना ही डालना है। बट हमारे घर में हम 2 लेडीज़ हैं, मम्मी है मैं हूँ, तो कोई ना कोई तो अवेलेबल रहता ही है, कोई ना कोई तो डाल ही लेता है। तो यहाँ पे मम्मी तो वही बहुत देर लगाते हैं, मैं तो फटाफट डाल के चली जाती हूँ। मम्मी तो आराम से पता नहीं क्या करते रहते हैं, बहुत देर लगा देते हैं गुग्गा डालने में।
तो भाई अभी ना मैंने सारे ये कपड़े जो ड्राइंग रूम में फैला रखे थे ना, इनको उठा के अलमीरा में सेट कर दिया। भैया कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं, आप बस क्लीन करके सेट कर दो, कुछ ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने फिर वो कपड़ों को सेट कर दिया है। और यहाँ पे मेरे ड्राइंग रूम की हालत ख़राब हो गई थी, डस्ट डस्ट चढ़ गई है, तो अच्छे से इसकी झाड़ फूँक करके क्लीन कर रही हूँ। मतलब इससे जो सोफ़े के कवर है ना, इनका ये फ़ायदा कि जैसे ही झाड़ती हूँ ना, बिल्कुल एकदम से क्लीन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि इसको ड्राई क्लीन करा लूँ। तो बट आप मुझे सजेस्ट करना कि ड्राई क्लीन कराना ठीक रहेगा या नहीं। मैंने सुना है कई बार ख़राब हो जाते हैं सोफ़े ड्राई क्लीन से। तो वही अभी अंदर वाले एरिया की मैं पूरी झाड़ू लगाई, डस्टिंग करके आई हूँ। और ये है पिछला वेड़ा हमारा, जहाँ पे भैया और टाइल काट रहे थे ना। तो भाई ये टाइलें, मैं सच बता रही हूँ, आपको दिख नहीं रही थी, इतनी पापड़ी मिट्टी और चढ़ गई थी, गोलगप्पे मंगवा इतनी देना मिट्टी मेरे चढ़ लिए गई तो, थी। अगर और अभी कुछ और रात के बज रहे हैं खा सवा लूँगा। सात। तो सवा बल्ले सात पापड़ी बजे मंगवा अभी देना, और अंधेरा भी हो गया अगर आपने थोड़ा, क्योंकि मोमोज मौसम मंगवाए थोड़ा ऐसे मंगवा ही लो, चल रहा एक है, आधा कभी पीस कभी हो ले जाता है। लूँगा, देख लूँगा। तो मैं यहाँ पे पहले पूरा बेड़ा धो रही हूँ, मतलब इतना पानी बहा दिया मैंने। कुछ लोग कहेंगे पानी वेस्ट करते हो, अब क्या करूँ भाई, क्लीन करना भी तो ज़रूरी है ना। और अभी मेरा मन है कि टाइलें धो देती, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल। नहीं तो मेरा तो मन कर रहा था मैं टाइलें भी जाके धो दूँ। पर कोई नहीं, अभी थोड़े दिनों में जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं किसी दिन ये टाइलें भी धो दूँगी। सारे मुझे घर के मैट वैट भी न्यू लेके आने, बहुत सारे काम करने हैं, समझ नहीं आता कैसे कैसे करूँगी मैं। तो वही अभी बज चुके हैं 8 और मैं यहाँ पे अपने रूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। अभी मुझे पोछे लगाने हैं, पोछे लगाने रहते हैं बेडशीट चेंज करके। और उसके बाद मैं सारे घर में पोछे लगाऊंगी। अभी सिर्फ बाहर का वेड़ा, मतलब पिछला वाला वेड़ा ही साफ़ हुआ है, आगे वाला वेड़ा भी गंदा हो रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं थी करने की। तो अगला वेड़ा कल या परसों देखेंगे, उसको मैंने खाली झाड़ू लगा के छोड़ दिए। लेकिन पिछले वेड़े में किचन है ना, तो मेरे को देख देख के पता नहीं क्या हो रहा था कि भाई मेरा खाना बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी, कल सुबह सुबह मशीन लगा दूँगी। और फाइनली पोचे वोचे लगा के 8:30 बजे मैं फ़्री हुई हूँ। तो आप देख सकते हैं 8:32 हो रहे हैं। मैंने सोचा था मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी, बट नहीं, बट अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर फ्रेश होऊंगी, फिर बात करती हूँ। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 9 और मैं कर रही हूँ अपनी मसाज। पूरा शरीर दुख रहा है भाई। मैं आज 4:30 बजे से लगी थी सफाई करने, मतलब मेरी जो अलमीरा है ना, ये हो गई थी 4:30-5 बजे तक मैक्सिमम। तो मैं कपड़े सेट करने, फिर सफाई करने, फिर कभी बर्तन धुल रहे हैं, कभी चाय बना के देनी है, मतलब 8:45 बज गई। आप मानोगे 5 घंटे लगातार काम करते करते अब पूरा शरीर ऐसे दुख रहा है जैसे टूट रहा हो, किसी ने मारा हो, पीटा हो, इतना ज़बरदस्त दर्द कर रहा है। मन्नू और मन्नू के पापा जा रहे हैं खाने का सामान लेने के लिए। संडे है वैसे भी, और ना भी होता तो आज तो मेरी हिम्मत नहीं थी भाई कुछ बनाने की, रियलिटी बता रही हूँ। आज संडे ना भी होता तो भी बाहर से आता। हिम्मत ख़त्म हो गई है। सफाइयाँ करूँ, टाइलें कटती है ना, टाइलों का गंद बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक चला जाता है। मम्मी अपने रूम की साफ़ सफाई कर रहे थे, मैंने पूरे घर की करी है। पर भाई क्या कर सकती हूँ, मेरे से भी जितना होता है मैं उससे ज़्यादा ही करती हूँ। तो भाई आज मैंने मंगवाया है सांभर वड़ा और गोलगप्पे। गोलगप्पे इसलिए क्योंकि मम्मी का खाने का मन था, सांभर वड़ा आज मेरा खाने का मन था, मतलब कुछ डिफरेंट भी हो जाता ना, हमेशा मोमोज चाप यही खाते हैं। तो मैंने बोला कि सांभर वड़ा ला दो, मेरे को तो वही खाना है। चलो फटाफट से पहले गोलगप्पे खाएंगे, पहले ये डाल के रख जाती हूँ। अभी मैं जैसे काम करके बैठी ना, उसके बाद मैंने पैरों पे मसाज करी थोड़ी सी भाई, उसके बाद मैंने पैर रखा ज़मीन पे, इतनी वाइब्रेशन होने लगी, इतनी ज़्यादा ना, क्योंकि ना इतनी देर से मैं पानी में काम कर रही हूँ। पिछले वेड़े में टाइलें लगाई हैं जब, सारा इतना गंद मच गया, तो मुझे 1.5 से 2 घंटे लगे पिछला वेड़ा धोने में, जबकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ही है। तो भाई मेरा पैर ऐसे गिल गिल से हुए पड़े हैं, जैसे पानी में काम करते हैं ना, ज़्यादा हाथ वो हो जाते हैं अजीब से, वैसे। तो भाई अभी गोलगप्पे खाने के लिए आ गए हम मम्मी के रूम में। और यहाँ पे गोलगप्पे का आज सिर्फ एक ही पानी मंगवाया था, क्योंकि मन्नू के मुंह में भी छाले हो रखे। और मम्मी तो वैसे ही मिर्चों वाला नहीं खाते, मम्मी के लिए मीठा पानी आता है। सिर्फ एक ही शॉप है जहाँ के गोलगप्पे मम्मी आराम से टेस्ट से खा सकते हैं। तो वही इस रूम में ना टीवी बंद नहीं होता है, इसीलिए मैं कम शूट करती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आप अपनी सास के रूम में शूट क्यों नहीं करते। भाई अभी भी देखो, टीवी पापा को 3 बार बोला है पॉज कर दो, पॉज कर दो, पॉज कर दो, नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं करना। और ऊपर से वॉल्यूम इतनी तेज़ होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तेज़ वॉल्यूम हमारे होते हैं कि बंदा शूट कर ही नहीं सकता, कभी म्यूज़िक बजता है, कभी कुछ होता है, तो उसमें कॉपीराइट आ जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर ऊपर से कैमरा रख के कहाँ पे शूट करूँ। ड्रेसिंग नीचे पड़ता है, मेरे कमरे का ड्रेसिंग थोड़ा ऊपर है,
इसलिए मेरी सेटिंग बैठ ही नहीं पाती यहाँ पे, मैं इसलिए कम शूट करती हूँ इस रूम का। तो भाई अभी हम खा रहे हैं सांभर वड़ा जो मैंने मंगवाया था। और अभी मैंने मंगवा तो लिया, लेकिन मैं सच बताऊँ मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि 2 गोलगप्पों में मेरा पेट ऐसे भरा हुआ है। बस मुझे ये हो रहा है कि मुझे कोई बेड दे दे और मुझे चैन से सोने दे, लाइट ऑफ हो जाए और मैं सो जाऊँ। मैं इतनी थक रही हूँ कि मेरा कुछ ढंग से खाने का मन नहीं कर रहा। और हस्बैंड खा के आए थे बाहर से, क्योंकि आज उनका फ्रेंडशिप डे था, तो दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने गए थे। वैसे भी कभी संडे को चले जाते हैं। हमने किया था कल सेलिब्रेट, क्योंकि हमारी किट्टी थी, हम अपने कल मिल लिए थे फ्रेंड से। और आज अगर जाना पड़ता ना सच में फ्रेंड्स के साथ, तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी, मैं तो मना ही कर देती, क्योंकि घर पे इतना काम हुआ है। ये जब आए हैं ना, मैं तब जाके फ्री हुई हूँ, उसी वक्त फ्री हुई थी। तो भाई अभी सब ने खाना खा लिया है। और वैसे तो मीठी सेवियाँ बनी हुई थी, लेकिन किसी ने खाई नहीं, संडे है तो बाहर से चले गए हस्बैंड और बाहर से आ गया। अब कल सुबह खा लेंगे मीठी सेवियाँ। अब मुझे धोने हैं बर्तन, तो मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। मैं सोच रही थी बाहर से खाना आ गया बर्तन थोड़े होंगे, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा, शाम को गूगा बनना था, अभी वो वाले बर्तन भी पड़े हुए थे, वो भी धोने थे। तो चलो कोई नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किचन साफ़ करके ही सोऊंगी, चाहे मैं कितना थक चुकी हूँ, क्योंकि सुबह मन्नू का स्कूल भी है, मुझे सुबह उठ के उसका खाना भी बनाना है। और सुबह सुबह अगर मुझे किचन गंदी दिखेगी तो भाई मेरा उसका ब्रेकफास्ट बनाने का मन भी नहीं करेगा। तो चाहे कितने थकी होंगी, लेकिन किचन साफ़ करके और बर्तन धो के ही सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई अभी बजे हैं रात के 10:15 और मैं सो रही हूँ भाई। नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त, नींद नहीं आ रही, थकावट हो रही है, क्या मन कर रही है ना कुछ करने का। नहीं तो मैं 11:30 बजे तक अपना फ़ोन में काम करती रहती हूँ। अब जो काम हो गया, बाकी सुबह होगा, क्योंकि और कोई वीडियो तो शूट कर ही नहीं, सिर्फ व्लॉग ही बना रही हूँ, तो उसका भी सुबह ही करूँगी काम भाई। हालत ख़राब हो रही है मेरी अब। तो भाई गुड नाइट। पतिदेव भी थक के सो गए हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत काम किया, बहुत सारा काम हो जाता है जो दिखता नहीं है। और बच्चों का काम नहीं दिखता, सबसे बड़ी बात पता है, छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। मनु ये ले आ, मनु ये उठा दे, मनु ये फेंका, मनु ये रखा, और उनके काम दिखते नहीं है। हमारा काम दिखेगा भाई, मैंने सफाइयाँ करी, मैंने ये करा। बच्चा भी थक जाता है कुछ। वैसे उसकी 2 दिन हो गए तबीयत ढीली चल रही है, उसको दवाई भी देनी थी, भूल गई। चलो जी मैं करती हूँ आराम, और आपको मेरी आज की राम राम। पर उसको दवाई दे के आती हूँ।